दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया फ्रांस ह्यूज डिफेंस डील्स। फ्रांस टू बिल्ड एयरक्राफ्ट इंजन्स, सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स इन इंडिया विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तो इंडिया उसके बाद टोटली डिपेंडेंट था रशिया के ऊपर अपनी डिफेंस की जरूरत के लिए, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने रिफ्यूज कर दिया था इंडिया को सपोर्ट करना, पर्टिकुलरली डिफेंस सेक्टर के अंदर। तो इंडिया उस टाइम पे हैवीली लीन हो गया या झुक गया रशिया की तरफ डिफेंस इक्विपमेंट को प्रिक्योर करने के लिए, और रशिया ने इंडिया को हेल्प किया टेक्नोलॉजी से और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर से। लेकिन 1980 के दशक में इंडिया को जरूरत पड़ी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर और डिफेंस नीड्स के लिए, और इंडिया ने अल्टरनेटिव ढूंढने शुरू कर दिए फ्रांस और जर्मनी के अंदर, और जर्मनी ने इंडिया को हेल्प की और सपोर्ट किया। जर्मनी ने इंडिया को हेल्प किया सबमरीन्स बनाने में, लेकिन फ्रांस पहली कंट्री थी यूरोप के अंदर जिसने इंडिया को पूरी हेल्प की, और उन्होंने इंडिया को ऑफर किए मिराज 2000 प्लेन्स जो आज तक भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर सर्व कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने अश्योर किया इंडिया को ऑल आउट सपोर्ट हर एक फील्ड के अंदर, और साथ में इंडिया को इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फ्रांस इंपॉर्टेंट था क्योंकि फ्रांस परमानेंट मेंबर था यूएन का, और उसके पास वीटो पावर थी जिसको उसने कई बार यूज भी किया इंडिया को हेल्प करने के लिए। इंडिया की रिक्वेस्ट के ऊपर फ्रांस ने जो उसका कनेक्शन था पाकिस्तान के साथ डिफेंस सेक्टर के अंदर उसको तोड़ दिया, और फ्रांस ने उसके बाद इंडिया की हेल्प करनी शुरू कर दी हर एक लेवल पे, और फ्रांस एक रिलायबल और डिपेंडेबल पार्टनर और अलाई निकला इंडिया का। और इंडिया ने साथ में अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो परचेज करने शुरू कर दिए यूएस और इसराइल से। लेकिन यूएस ने टाइम एंड अगेन इंडिया को कई बार धोखा दिया और इंडिया को टारगेट भी किया, लेकिन फ्रांस हमेशा इंडिया के साथ खड़ा रहा डिफिकल्ट टाइम्स के अंदर भी, जैसे रशिया इंडिया के साथ खड़ा रहा। अजीत डोवाल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो फ्रांस के अंदर गए। 2 दिन की स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो सितंबर 30 से अक्टूबर 1 तक होल्ड किए गए, जो डायलॉग थे फ्रांस के साथ, इनको कंसिडर किया जाता था वेरी एसेंशियल, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे कुछ हर्डल्स फेस कर रहा है, क्योंकि एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और इंडिया जो उसको डिफेंस के इक्विपमेंट चाहिए रशिया से वो ले नहीं पा रहा, स्पेयर पार्ट्स नहीं ले पा रहा, और दूसरी तरफ यूएस इंडिया को टारगेट कर रहा है। तो इंडिया के जो रिलेशन है अपने सेकंड मोस्ट डिपेंडेबल पार्टनर फ्रांस के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस सेक्टर के अंदर और पॉलिटिकल फील्ड के अंदर। इंडिया का जो डिपेंडेबल पार्टनर है और लॉन्ग टाइम फ्रेंड है फ्रांस, उसने इंडिया को इस टाइम पे बैक करना शुरू कर दिया इंडिया के स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। जब अजीत डोवाल फ्रांस में गए तो उनकी मीटिंग हुई फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन के साथ और डिप्लोमेटिक एडवाइजर एमेनुअल बोने के साथ और उनके चीफ मिलिट्री एडवाइजर फैबियन मेंडोन के साथ। और फ्रांस ने उस टाइम पे इंडिया को अश्योर किया कि वो इंडिया को एडवांस मटेरियल और मेटलर्जी देगा ताकि इंडिया क्रिटिकल पार्ट्स अपनी मिलिट्री और सिविलियन इंजन्स के लिए बना सके। अगर इंडिया को एब्जॉर्ब करनी है हाई एंड टेक्नोलॉजी तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन इंडस्ट्री के पास नॉलेज हो ऑन एडवांस मेटलर्जी फॉर फोर्जिंग और कास्टिंग की पार्ट्स एयरक्राफ्ट इंजन्स के। वाल का डायलॉग चल रहा था फ्रांस के साथ, तो सैफरन जो मैन्युफैक्चर करती है इंजन्स रफाल जेट्स के, उन्होंने रिवील किया कि वो एक यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी इंडिया के अंदर, ताकि यहाँ पे सेंसर को मैन्युफैक्चर किया जाए और वाइटल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जिनकी जरूरत पड़ती है मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के लिए उनको मैन्युफैक्चर किया जाए। सैफरन ने इंडिया को ऑफर किया 100% फ्रेंच डिज़ाइन और कहा ये जो M88 इंजन्स है वो इंडिया के अंदर एंटायरली प्रोड्यूस हो सकते हैं। इंडिया के सैफरन MRO फैसिलिटी जो हैदराबाद के अंदर क्रिएट की जा रही है, अगर उनको सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिलता है, यानी कि अगर उनको सफिशिएंट ऑर्डर मिलता है तो यहाँ पे इंजन की फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश कर देंगे। दूसरी तरफ सैफरन कोलैबोरेट कर रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ डिज़ाइन करने के लिए और डेवलप करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए टर्बो शाफ्ट इंजन्स, इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH और डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स DB-MRH। फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स डसॉल्ट एविएशन, उन्होंने ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर लिए फुल फ्लैज मेंटेनेंस ओवरहॉल और रिपेयर फैसिलिटी जवाहर के अंदर बनाने में जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। यहाँ पे रफाल फाइटर जेट्स को हैंडल किया जाएगा और साथ में सिविलियन एयरक्राफ्ट उनको भी यहाँ पे हैंडल किया जाएगा और मेंटेन किया जाएगा। फ्रांस ने साथ में डिसाइड किया है कि जॉइंटली डेवलप करेगा इंडिया की मदद से अनमैन्ड सब सरफेस एंड एरियल सिस्टम्स और अंडर वाटर ड्रोन्स फॉर सबमरीन्स। फ्रांस
ने साथ में इंडिया को अश्योर किया इंडिया की हेल्प करेगा डेवलप करने के लिए काउंटर स्वार्म ड्रोन्स और आर्म्ड ड्रोन से टेक्नोलॉजी। जब डायलॉग चल रहा था दोनों के कंट्रीज के बीच में, तो दोनों साइड ने डिस्कस किया सेंसिटिव सिक्योरिटी इश्यूज रेंजिंग फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी टू मिलिट्री एप्लीकेशंस इन स्पेस, इंक्लूडिंग जॉइंट लॉन्च ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट्स और को डेवलपमेंट ऑफ और मैन्युफैक्चर करना हैमर मिसाइल्स। लेकिन जो हाईलाइट थी अजीत डोवाल की, जो फ्रांस के अंदर विजिट किए थे, वो थी जो उनकी 1 घंटा मीटिंग हुई फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ, और जो फोकस था दोनों लीडर्स की डिस्कशन का वो था रशिया यूक्रेन वार और इजराइल लेबनान वार। जबकि एनएसए अजीत डोवाल उन्होंने अपनी असेसमेंट दी ऑन उक्रेन वार। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर जीन नोल बैरट उन्होंने अपनी असेसमेंट दी जो सिचुएशन है वेस्ट एशिया के अंदर, क्योंकि वो वापस आए थे वेस्ट एशिया से कुछ घंटे पहले और उनकी जो विजिट थी वो थी बेरूत के अंदर। जो शेयर्ड असेसमेंट थी वो थी कि इजराइल अपने ऑपरेशंस हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान के अंदर कंटिन्यू करेगा ताकि वो मिलिट्रीली डिग्रेड कर सके शिया टेररिस्ट ग्रुप्स को, और दूसरी तरफ वो ट्राई करेगा सपोर्ट करने की मॉडरेट गवर्नमेंट लेबनान के अंदर। दोनों साइड ने साथ में अपने नोट्स को एक्सचेंज किया ग्लोबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के ऊपर, इंक्लूडिंग चाइनीज पोस्चर्स इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि वो बिलीव करते हैं कि इंडिया एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है रशिया यूक्रेन वार को खत्म करने में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनका ट्रस्ट है दोनों से, प्रेसिडेंट पुतिन से और प्रेसिडेंट जेलेंस्की से। ये पहली बायलैटरल स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट थी इंडिया फ्रांस के बीच में जब से फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन वो स्टेट विजिट पे आए थे इंडिया के अंदर जनवरी 2024 में और रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट थे। उसके बाद यहाँ पे 9 मंथ की डिले हो गई इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस करने के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में, और इसका जो मेन रीजन है कि वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी फ्रांस के अंदर, और साथ में वहाँ पे इलेक्शन होल्ड किए गए थे फ्रांस के अंदर जहाँ पे कोई भी पार्टी एक क्लियर मेजोरिटी नहीं सिक्योर कर पाई, और साथ में फ्रांस कंडक्ट कर रहा था ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक गेम्स। फाइनली फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर वो बने मिशेल बर्नियर, और जो मैक्रोन की गवर्नमेंट है अब दूसरे एजेंडे पे काम करने को तैयार हो गई, क्योंकि फ्रांस के अंदर माउंटिंग डेब्ट क्राइसिस चल रहा था और साथ में पॉलिटिकल डिवाइड्स थे। मैक्रोन ने अपनी जो अटेंशन है इंटरनल इश्यूज से लेकर के एक्सटर्नल इश्यूज पे शिफ्ट कर दिया, और उनका जो मेन इशू था वो था फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस, और उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट का जो मेन अटेंशन थी वो आ गई इंडिया की तरफ इन्हीं 2 इशू को लेकर के। और जब अजीत डोवाल फ्रांस जाने को तैयार हो गए थे तो उसी टाइम पे इंडियन नेवी ने एक कॉस्ट नेगोशिएशन कमेटी बना दी जो 26 रफाल एम फाइटर्स को एक प्रोक्योर करने के लिए प्राइस के ऊपर डिस्कशन करनी थी INS विक्रांत के लिए, जो 26 रफाल एम प्लेन इंडिया लेने थे। तो उसी टाइम पे फ्रेंच गवर्नमेंट ने इनकी कॉस्ट को यूरो 500 मिलियन रिड्यूस कर दिया ताकि इंडिया के साथ उनकी डील पक्की हो जाए। साथ में फ्रेंच नेवल ग्रुप और इंडियन मैजागन डॉक्स लिमिटेड उन्होंने एक एग्रीमेंट कंक्लूड किया 3 एडिशनल लेटेस्ट कलवेरी क्लास सबमरीन परचेज करने का। इससे पहले 2001 में इंडिया ने 6 कलवारी क्लास सबमरीन्स का ऑर्डर दिया था फ्रांस को, और 3 न्यू कलवारी सबमरीन्स ये जो इंडिया प्रोक्योर कर रहा है फ्रांस से, ये और ज़्यादा पोटेंट होगी पहले वर्जन से और बड़ी भी होगी। लेकिन जब ये डायलॉग स्टार्ट होना था उससे पहले फ्रांस ने इंडिया को एक और ऑफर दी कि वो इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्ट करना चाहता है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स SSNs। इंडिया की जो एग्जिस्टिंग नेवी फ्लीट है उसके अंदर कोई SSN नहीं है। अभी तक इंडिया ने 2 SSN क्लास सबमरीन्स रशिया से लीज पे ली थी ताकि वो इनके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को स्टडी कर सके। INS चक्रा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन SSN जो इंडिया ने लीज पे ली थी रशिया से, जब इसकी टर्म एक्सपायर हो गई तो इंडिया ने रशिया को ये सबमरीन वापस कर दी। लेकिन अभी तक इंडिया ने SSN क्लास सबमरीन को डेवलप नहीं किया। फ्रांस ने इंडिया को ऑफर किया कि वो डेवलप कर सकता है SSNs और इंडिया को एक दूसरे एक्सक्लूसिव क्लब में डाल सकता है, सिलेक्ट ग्रुप के अंदर डाल सकता है जिसके अंदर कुछ थोड़ी सी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया के पास पूरी रेंज की सबमरीन्स भी आ जाएंगी। फ्रांस पार्टनर करना चाहता है इंडियन नेवी से और यहाँ पे बनाना चाहता है 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स, और सी के अंदर अगर इंडिया को इफेक्टिव न्यूक्लियर डिफेंस चाहिए तो उसकी रिक्वायरमेंट है 2 और SSBNs की, ताकि एक SSBN वो डिप्लॉय की जा सके सी के अंदर हर एक टाइम में। साथ में इंडिया SSNs बनाने की प्लान कर रहा है। करंटली इंडिया के पास 18 सबमरीन्स हैं जिसमें से 2 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं SSBNs हैं, और जो पहली बैलिस्टिक सबमरीन है वो थी अरिहंत
और सेकंड अरिघाट, जो रिसेंटली कमीशन की गई थी इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। इंडिया ने ओरिजिनली प्लान किया था कि वो 4 SSBNs बनाएगा, 2 इंडिया बना चुका है और जो 2 रिमेनिंग SSBNs हैं वो इंडिया बना रहा है, लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी तक सीक्रेट रखी गई हैं। इंडिया के पास कोई भी SSN नहीं है और इंडिया के पास जो सबमरीन्स है वो है डीजल अटैक सबमरीन्स, जिनको कहा जाता है SSKS। इंडिया ऑपरेट करता है 17 इन सबमरीन्स को, जिनको ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है इनटू सिंधु घोष, और जिसका दूसरा नाम है किलो क्लास, जिसको डिजाइन किया था जर्मन ने। इंडिया के पास कलवारी क्लास सबमरीन्स है जो बेस्ड है फ्रेंच स्कॉर्पियो क्लास डिजाइन के ऊपर, और ये इंडिया के अंदर बनाई गई थी अंडर प्रोजेक्ट 75। फ्रांस ने साथ में इंडिया को ऑफर किया स्टेट ऑफ द आर्ट अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स, UUVs, एडवांस सी ड्रोन्स। फ्रांस ने साथ में इंडिया को ऑफर किया कि वो 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी देगा, TOT देगा फॉर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन्स फॉर इंडियाज एडवांस मीडियम कम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम के अंदर। जब न्यूज़ बाहर आई कि इंडिया ने 26 रफाल मैरीन जेट डील्स फाइनलाइज कर दिया है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए, तो ये रिपोर्ट किया गया कि इंडियन नेवी प्रिक्योर कर सकती है एटलीस्ट 2 रफाल सिमुलेशन सेंटर्स, जिसके अंदर इनके क्रूज को ट्रेनिंग दी जाएगी, इंक्लूडिंग पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ में इंडियन एयरफोर्स इस टाइम पे कोशिश कर रही है एक्वायर करने की और रफाल फाइटर्स अपनी IF की फ्लीट के लिए, क्योंकि उनकी जो स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो डिप्लीट हो रही है। ऑल्दो इंडिया फोकस कर रहा है ऑन इंडिजिनस AMCA प्रोग्राम, ताकि अपनी डिपेंडेंस रिड्यूस कर सके इंपोर्ट के ऊपर, और इसके लिए इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है तेजस जेट फाइटर्स। तो इंडिया चाहता है कि वो कोलैबोरेट करे ट्रस्टेड फॉरेन पार्टनर के साथ जैसे फ्रांस, और को डेवलप करे 110 KN इंजन, जिनकी रिक्वायरमेंट होगी AMCA प्रोजेक्ट के अंदर। और फ्रांस गवर्नमेंट ने इंडिया को ऑफर किया कि वो इंडियन एयरफोर्स को ये इंजन्स प्रोवाइड कर सकता है अंडर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। इंडिया की जो कॉपरेशन है फ्रांस के साथ ओवर द ईयर्स वो ग्रो हो रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर सेल्फ रिलायंस के लिए। जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसके अंदर डसॉल्ट एविएशन जो बनाती है रफाल्स और मिराज 2 जेट्स जो इंडिया के अंदर यूज़ किए जाते हैं, उसने पहले स्टार्ट कर दिया एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल MRO फैसिलिटी बनाने का नियर नोएडा, जहाँ पे बोथ रफाल और मिराज 2000 फाइटर जेट्स को रिपेयर किया जा सके और या सर्विस किया जा सके। फ्रांस का जो डसॉल्ट है वो एक कंटेंडर है सप्लाई करने के लिए 114 जेट्स IF को फॉर मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम के अंदर। ऑल्दो इसका फाइनल डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट ने भी लिया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ले भी लेगी। और जो विजिट थी अजीत डोभाल की फ्रांस के अंदर फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, सिग्निफिकेंट माना जाता है इंडिया की डिफेंस नीड्स के लिए, और साथ में अपने रिलेशंस को, टाइज को सीमेंट करने के लिए फ्रांस के साथ और इन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फील्ड्स। लेकिन जो फ्रांस से डील है, इससे जो मेन चिड़ लग रही है वो है US को, क्योंकि US इंडिया को बार बार ताने मारता था या धोखा देता था, और फ्रांस इंडिया के साथ हमेशा खड़ा रहा है। अगर इंडिया के साथ रशिया रहा है एज इम्पॉर्टेंट एलाई, तो फ्रांस भी इंडिया के साथ खड़ा है एज इम्पॉर्टेंट एलाई। और इंडिया के पास आज 2 फ्रेंड्स हैं, एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ फ्रांस।